जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। बट शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय सिया राम। तो अभी तक हमने पाठ कांत कर लिया। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप चल रही है। काकभुशुंडी जी ने बताया कि वो सुमेरु पर्वत पर चले गए थे लोमश मुनि से मिलने। तो लोमश मुनि से उन्होंने आग्रह किया कि वो उन्हें ज्ञान दें, श्री राम की कथाएं सुनाएं और ब्रह्म के बारे में बताएं और प्रभु के साकार रूप के दर्शन करवाएं। और क्या हुआ फिर? लोमश मुनि ने क्या किया? लोमश मुनि उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, पर काकभुशुंडी जी बार बार उन्हें सगुण की प्रार्थना कर रहे थे और वो लोमश मुनि जी उन्हें निर्गुण बता रहे थे। तो ऐसे बार बार उनके आग्रह करने पर लोमश मुनि को क्रोध आ गया। फिर कहते हैं कि यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। अर्थात वैसे तो मुनियों का स्वभाव शांत होता है, पर अगर बार बार कोई उन्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो काकभुशुंडी जी बार बार सगुण के बारे में पूछ रहे थे और लोमश मुनि बार बार निर्गुण के बारे में बता रहे थे, तो उन्हें उससे क्रोध आ गया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। काकभुशुंडी जी कह रहे हैं मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। अर्थात कैसे होता है, जैसे हम क्लास में बैठते हैं ना, टीचर हमें समझा रहे हैं, हमारा मन कहीं और होता है पर टीचर समझा पूछ रहे हैं। हमने टीचर से बोला कि हमें ये चीज समझा दीजिए, पर टीचर कह रहे हैं कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं तब आपको समझाऊंगा। तो क्या होगा? हमारे मन में वही टॉपिक रहेगा जो हम पूछना चाहते हैं, पर टीचर पढ़ा कुछ रहे हैं तो बैठे बैठे हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि वो कैसे है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम टीचर क्या समझा रहे हैं वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो वैसे काकभुशुंडी जी के साथ हुआ। उन्हें पूछना तो था सगुण के बारे में, गुरु जी बता रहे हैं निर्गुण के बारे में। तो काकभुशुंडी कहते हैं कि मैं बैठे बैठे फिर अपने मन में अनेक प्रकार की बातें सोचने लगा, अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। अर्थात ईश्वर तो माया से परे हैं, माया ईश्वर के इशारों पर नाचती है, ईश्वर की ही बनाई हुई होती है माया। पर जो आम इंसान होता है, ईश्वर के अलावा कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, तो वो माया के वशीभूत होता है। तो क्या कभी जीव और ईश्वर समान हो सकते हैं? वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कभू की दुख सब कर हित ताके, तेही की दरिद्र परस मनि जाके, पर द्रोही की होही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या बेदाग रह सकते हैं? वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान अर्थात आत्मज्ञान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? अर्थात आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं क्या?
दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। अर्थात यहाँ पे अलग अलग तरह के पाप गिनाए गए हैं। कहते हैं कि अगर इस तरह के आप पाप करते हैं तो क्या आप पुण्य के भागी हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, क्या आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं अगर इस तरह के पाप आप करेंगे तो। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कब हो हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरिचरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले क्या कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। क्यों नहीं पड़ सकते, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। उनको ये पता लग जाता है और मैं किसका अंश हूँ। जब उन्हें इतनी बात का ज्ञान हो गया तो वो कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता, वो हमेशा भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर ही चलेगा। तो कहते हैं कि फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर भगवान के रास्ते पर चलेगा तो क्यों आएगा धरती पर जन्म लेने के लिए बार बार, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें भी भगवान के बारे में जानना चाहिए, हमें ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ईश्वर कौन है। अगर हम इसके बारे में जान भी गए तो हम उस पे चलेंगे और उस पे चलने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। अर्थात जैसे हम अब कथा कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अगर हम ये चर्चाएं करेंगे और सुनेंगे तो क्या कभी हमारा कोई पाप रहेगा, नहीं रहेगा। अर्थात हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में हरि नाम को ही सबसे बड़ा माना गया है। भगवान की कथाएं सुनिए, कहिए, गाइए, हर समय उनका प्रचार प्रसार कीजिए अगर हम सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है। अपयश, यश नहीं, यानी कि जो पाप करेगा वो अपयश पाएगा, जो पुण्य करेगा वो थोड़ी ना अपयश पाएगा। तो कहते हैं बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। अर्थात हरि भक्ति के अलावा कोई दूसरा लाभ नहीं है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरी भी हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए। अर्थात काकभूषुंड जी स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि क्या जगत में इससे भी कोई बुरी बात है, इससे भी ज्यादा कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी हम हरि का भजन नहीं करते। जय सिया राम। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। अर्थात चुगलखोरी सबसे बड़ा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। अब पहले चुगलखोरी की बात कर लेते हैं कि हम जब खाली बैठते हैं, विशेष तौर पर हमारी माताएं, कुछ माताएं, सभी नहीं, तो जब खाली बैठेंगी आपस में तो क्या कार्य करेंगी। क्या वो हरि का नाम लेती हैं। खाली बैठे हुए हरि का नाम लेंगी। वो क्या करती हैं आपको भी पता है। उस लेडी ने ये किया, उस औरत ने ये किया, उनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में ये हो रहा है। तो ये क्या चीज है, ये चुगलखोरी है। और यहाँ पर क्या बोला गया चुगलखोरी को। श्री रामचरितमानस इस बात को स्पष्ट करती है कि चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। अर्थात हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए। और उसके अलावा गरुड़ जी कह रहे हैं कि दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। अर्थात हमें बात बात पर क्रोध आता रहता है और क्रोध में हमें यह नहीं पता चलता कि हम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। और हमारी दया कहाँ गई। दया तो मिट्टी में मिल गई। जब क्रोध आ गया तो हम दया का भाव चला गया। अर्थात कह रहे हैं कि अगर दया का भाव होगा तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें दया का भाव रखना चाहिए। क्रोध को खत्म कीजिए, दूसरों के प्रति दया भाव दिखाइए, ये सबसे बड़ा धर्म है। यही विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनेऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। काकभूषुंडी क्या सुना रहे हैं कि गुरु जी मुझे उपदेश दे रहे थे निराकार ब्रह्म के बारे में और मैं मन में ये सब बातें सोच रहा था। सोच तो वो सही रहे थे पर गुरु की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें सगुण के बारे में जानना था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। क्या बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस जीव सब ही ते डर ही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। जय सिया राम। तो आज के पाठ में हमने क्या सीखा
कि जो भी हम गलत कार्य कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, तो क्या हम उससे पुण्य के भागी बन सकते हैं? तो क्या हम उससे भवबंधन से छूट सकते हैं? नहीं। हमें हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, दूसरों पर दया रखनी चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। काकभूषण जी ऐसा बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।